से कपड़ा लाए? नहरा से। नहिरा से कपड़ा आया? हाँ, मायके से? हाँ, मायके से बहन धर गया, भाई लोग धर गया। देखो अच्छा, कौन लोग जलाए यहाँ? नंदू पसमान, अच्छा, पन्नू पसमान, हाँ। मुन्नी पसमान, फेकन पसमान, सरमन पसमान। अच्छा, लेकिन नंदू पासवान के लोग कहते हैं कि वो लोग तो घटना के बाद घर में थे बैठे हुए। वही तो सर, यही बेरा। अच्छा, यही बेरा दम मार चोर। नवादा के ददौर गांव के कृष्णा नगर में बीती रात्रि बदमाशों के द्वारा महादलित टोला में अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद नवादा पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचकर मामले को किसी तरह से शांत कराया और आग पर काबू पाया। दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया और हकीकत जो मामला है वो मामला ये है कि जमीनी विवाद में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था, अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में मुख्य अभियुक्त जिन्हें बनाया गया है वो नंदू पासवान है, जो ददौर गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही कल ये घटना हुई, बुधवार की रात्रि में लगभग 7 बजे के आसपास ये घटना हुई थी और यही वो महादलित टोला है जहां पर बदमाशों के द्वारा आग लगाई गई थी। इधर देख लीजिए, ये वही टोला है। और घटना के बाद से नवादा पुलिस प्रशासन तथा जितने भी जिले के तमाम आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग उसी कृष्णा नगर गांव में हैं जहां महादलित बस्ती में आग लगाई गई थी और ये महादलित लोगों का ये आरोप है कि एक दलित समुदाय के पासवान जाति के नंदू पासवान जो हैं उन्हीं के द्वारा इस जमीन की खरीदारी की गई थी और उनका कहना है कि ये जमीन हमारी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये जमीन पर पिछले कई वर्षों से हम लोग रह रहे हैं और उसी को लेकर विवाद पनपा है। और विवाद में कल इस बस्ती में अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद नवादा पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। और जैसा कि आप देख लीजिए, नवादा डीएम आशुतोष कुमार वर्मा और एसपी अभिनव धीमान भी घटनास्थल पर लगातार कल से ही कैंप कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगातार घटनास्थल पे यहाँ पे डीएम और एसपी पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। जो लोगों की समस्या है उसको सुना जा रहा है, साथ ही साथ इनकी समस्या का निवारण भी कराया जा रहा है। इधर देख लीजिए, टेंट बनाया जा रहा है लोगों को रहने के लिए। जो पीड़ित लोग हैं उनको रहने के लिए टेंट की भी व्यवस्था की जा रही है, लाइट भी लगवाया जा रहा है ताकि जो पीड़ित लोग हैं जो बेघर हो गए हैं इस अगलगी की घटना में, उनको किसी तरह से अभी फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। जो यहाँ के प्रशासन है उन लोगों के द्वारा और तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो यहाँ पहुंच गया है। तमाम प्रशासनिक अमला पिछले 24 घंटों से लगातार इसी जगह पर पहुंच करके सब कुछ का जायजा ले रही है। एफएसएल की टीम भी पहुंचकर सैंपल एकत्रित कर रही है, जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जा करके वहां जांच होगा इस चीज का। इस तमाम प्रकार के बिंदुओं का साक्ष्य पुलिस एकत्रित कर रही है और अभी भी वो धुआं निकल रहा है जो बदमाशों के द्वारा यहाँ आग लगाया गया था। अभी भी वो आग की लपटें जो है वो ठंडी नहीं पड़ी है। आग का जो अंश है अभी भी देख रहे हैं आप, अभी भी धुआं निकल रहा है। उधर सामने देख लीजिए, जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये वही बस्ती है। इस बस्ती में आग लगाई गई थी, यानी कल 18 तारीख को बुधवार की रात्रि में। ये सामने में देख लीजिए, मजदूर लोग लगे हुए हैं और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय नवादा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। नवादा के डीएम आशुतोष कुमार वर्मा और साथ ही साथ पुलिस कप्तान जो है, हाल के दिनों में भी 2-3 दिन पहले ही वो जिले में पदभार ग्रहण किए हैं, अभिनव धीमान, और पहला जिला उनका पोस्टिंग है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि ऐसी घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और बैठ करके तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। पुलिस के द्वारा इस मामले में फिलहाल 15 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जैसा ये देख लीजिए। और इस जगह पे 80 महादलित परिवार के लोग रहते थे और लगभग 30 से 35 घर को आग के हवाले किया गया, जो पूरी तरह से जल करके नष्ट हो गया। ये देख लीजिए, घर जो है झोपड़ी नुमा घर था और इसी घर में लोग रहते थे। चूल्हा बर्तन सब कुछ बना करके, गाड़ियां को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। साथ ही साथ उधर साइकिल भी जल गई, मवेशी भी जल गए, बकरी जल गए। यानी अब धीरे धीरे जला हुआ जो अनाज है उन तमाम चीजों का बदबू भी आना शुरू हो गया है। बर्तन जो भी है, कपड़ा जो भी है, सब कुछ जल गया है। ये गैस सिलेंडर है, कैसे तो ये फटा नहीं। इधर देख लीजिए, ये गाड़ी है, इसे भी बदमाशों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जैसा कई वीडियो आपने देखा है कि यहाँ के जो पीड़ित हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि लगभग 100 से 150 की संख्या में यहाँ बदमाश पहुंचे और उन लोगों के द्वारा पहले फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद बस्ती में घुस करके इनके घर पे पेट्रोल छीटा गया और पेट्रोल छीटने के बाद उस घर को आग के हवाले कर दिया गया।
जो उस आग के चपेट में आए वो तमाम घर जल करके राख हो गई, खाक हो गई, पूरा यानी बर्बाद हो गया। जैसा कि ये नजारा आप देख लीजिए, इधर एक दादी हैं, ये किसी तरह से अपने बचे हुए कपड़े को देख रहे हैं, निकाल रहे हैं कि आखिर कुछ। नायरा ने फोन कर लिए तो देखो ये लो पुरान कपड़ा है लो। क्या बोले दादी? तो कपड़ा जल गया। अब देखो ये मालिक कहाँ से कपड़ा लाए? नहरा से। नहिरा से कपड़ा आया? हाँ, मायके से? हाँ मायके से बहन धर गया, भाई लोग धर गया, देखो लुंगी मालिक के धर गया, गंजी धर गया, पहनने के नहीं व्यवस्था तो कैसे देखो छूतका हो गया। आप जाओ थे गोतिया घर के मर गया, तू नहाएंगी कि नहीं नहाए? अभी ये अभी आप लोग अपने परिवार के यहाँ से मंगवाए कपड़ा? हाँ अपने परिवार। घर में जो कपड़ा था वो सारा जल गया? सब जल गया। 12 गो साड़ी रहा और 3 गो साया और लगा जैकेट रहा, ब्लाउज पहनने वाला 4-5 गो, सब जल गया, नया से पुराना सब जल गया। मालिक के धोबा धोती रहा, गंजी रहा, कुर्ता रहा, साल रहा, 5 गो ओढ़नी रहा, सब जल गया। तो कितना के खोजें सर। क्या नाम हुआ आपका दादी? आपके लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी नाम है? लक्ष्मीया देवी। लक्ष्मीनिया देवी। हाँ। आपका घर ही है? हाँ। क्या सब कुछ यानी बर्बाद हो गया, खत्म? सब कुछ बर्बाद हो गया। कौन लोग हैं वो लोग? रिकियासन में है मन मांझी लोग। आप लोग मांझी हैं? हाँ। अच्छा, कौन लोग जलाए यहाँ? नंदू पसमान। अच्छा। पन्नू पसमान। हाँ। मुन्नी पसमान, फेकन पसमान, सरमन पसमान। अच्छा, लेकिन नंदू पासवान के लोग कहते हैं कि वो लोग तो घटना के बाद घर में थे बैठे हुए। वही तो ये सर यही बेरा। अच्छा, यही बेरा दम मार चोर चढ़ा रहा गाड़ी रे, बेटिया दे रे, पुतहिया दे रे, तधिया दे रे, एकदम बुरा गाड़ी देता जा रहा। तड़ गोली छूटने लगा और पेट्रोल छूटने लगा, लहकाने लगा। सबको अपना जो चीज पकड़ा या हाथ में जे लेके भागा, बाल बच्चा लेके जान बचाकर भागे। हाँ, उधर भट्ठा देने सब भाग गया सब लोग। मर्दाना मनी 10-20 गो रहा। कितने दिनों से यहाँ आप लोग रह रहे थे? यहाँ रहने के 10 साल हो गया। 10 साल से? हाँ। आप यहाँ 10 साल से? पूर्वजों से बूढ़ा बूढ़ी जोतते खाते यहाँ आ रहा है। अच्छा। अयानाबाद बिहार सरकारी जमीन है, इसी पर लड़ाई है। बिहार सरकार का जमीन है? हाँ। लेकिन उन लोग के द्वारा कहा जाता है कि इस जमीन का हमने रजिस्ट्री करवाया है। कुछ नहीं, वो फलबाजी करा है। अथी हो रहा है ना, अब कौन चीज हो रहा है? सर्वे। तो सोचा कि छोटा मोटा जात है, सबको आग लगा देंगे, मार देंगे कि भगा देंगे। तो वो भी तो दलित हैं। सर में महादलित हैं। आग लगा देंगे और सर्वे हम कर लेंगे। तो ये यानी आप लोग अपने परिवार से मंगवाए हैं? नहीं, अपने परिवार से मंगवाए हैं। तो जब नहाने जा रहे थे सब, और घर वाला सारा कपड़ा जल गया? सब जल गया। तो देखिए, ये लक्ष्मीनिया देवी हैं जो इस अग्निकांड की पीड़िता हैं, और इनका सारा कुछ उस अगलगी में जल गया था। सारा सामान, कपड़ा है, भोजन यानी जो अनाज है, सारा कुछ जल गया था। और ये किसी तरह से अपने परिवार के यहाँ से ये तमाम चीजें मंगवाए हैं, किसी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करवाए हैं कि किसी भी प्रकार से इन्हें सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मिल जाए। वैकल्पिक व्यवस्था है। और ये जगह जो है आप देख लीजिए, लगातार नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मी यहाँ मुस्तैद हैं। इधर देख लीजिए, ये उधर और भी हम आपको दिखाते हैं। तमाम चीजें जो है वो एक एक चीज हम आपको दिखाते हैं। पूरी बस्ती जो है रात में, उस मंजर को आप समझ सकते हैं कि कैसा वो मंजर रहा होगा जिस समय रात में अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया होगा। ये घर भी है, इधर भी जला दिया गया है। और ये तमाम चीजें नवादा में घटित हुई है, जहां कृष्णा नगर गांव में